परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, आपको विश्वास में काम करना है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप समानता में बनाया, उसने आपको सोचने वाला बनाया है कि आप सोचे, आप निर्णय ले, आप निश्चित कर ले और फिर बोलने लगे जो आप अपने जीवन के लिए पाना चाहते हैं। By His word, I have no fear in me. By His word, death cannot swallow me. By His word, I have prosperity. By His word, sickness can't dwell in me. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set free. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set free. By His word, by His word, I have no fear in me. By His word, death cannot swallow me. By His word, I have prosperity. By His word, sickness can't dwell in me. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set free. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set. Everybody, by His word, let's sing it. By His word, I have no fear in me. By His word, death cannot swallow me. By His word, I have prosperity. By His word, sickness can't dwell in me. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set free. By His word, I walk in victory. By His word, I sing that last line. By His word, I walk in victory. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set. One last time. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set free. आइए परमेश्वर के वचन में चले, मेरे साथ में देखिए इफिसियों अध्याय 2 और वचन 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के इस अद्भुत अद्भुत अनुग्रह के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि अनुग्रह क्या है। परमेश्वर की वो असीम कृपा है जो अयोग्य लोगों के ऊपर परमेश्वर कृपा दिखाता है। अनुग्रह तो बस इसी के बारे में है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि अनुग्रह क्या है,
तो आपको उद्धार के बारे में देखना जरूरी है। इसलिए हमने इस शिक्षा के पहले भाग में ये सिखाया और उसे सबटाइटल बनाकर नाम दिया, अनुग्रह के द्वारा उद्धार। जब आप उद्धार को देखते हैं तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि अनुग्रह क्या है, ये कैसे काम करता है। इसलिए कहता है कि हमने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया। और अगर आप पढ़े यहाँ कुछ वचन, यानी पहले के कुछ वचन पढ़े, यह हमें बताता है, उदाहरण के लिए वचन 7 में यह हमें बताता है कि वो अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और इसलिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उसने हमें उद्धार दिया कि वो अपने उस असीम महिमा के उस अद्भुत धन को, अपने अनुग्रह के धन को दिखा सके। परमेश्वर चाहता है कि उसका अनुग्रह सब लोग जान जाए। परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर के अनुग्रह को देखें और उसकी सराहना करें जो मनुष्य जाति पर प्रकट की गई है। और परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट किया गया है हमारे उद्धार के विषय में। तो हमने चर्चा की है अनुग्रह के द्वारा उद्धार, ये तो इस शिक्षा का पहला भाग है। और दूसरा भाग है कि अनुग्रह के द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं। केवल उद्धार ही नहीं पाते, लेकिन अपने जीवन के अंत तक हम अनुग्रह से सुरक्षित रहते हैं, पूरे अनंत काल तक अनुग्रह के द्वारा। और मैंने आपको 10 महान प्रयोजन बताए जो परमेश्वर ने किए हैं, पहले से ही किए हैं हमारे लिए, कि हमें अंत तक वो सुरक्षित रखे। पौलुस कहता है, जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं तो परमेश्वर की स्तुति करता हूं, ये जानते हुए कि जिसने भला काम तुम में शुरू किया है वो उसे मसीह यीशु में पूरा करेगा। तो पौलुस भरोसा रखता है यहां तक कि विश्वासी में, हालांकि वहां पर बहुत सी समस्याएं थी, वहां हजारों समस्याएं थी, कमी घटियां थी, लेकिन उसके पास विश्वास था कि जिसने भला काम शुरू किया है वो उससे पूरा करेगा। वो कभी बीच में इसे नहीं छोड़ता है। और उसके लिए उसने 10 महान प्रयोजन किए हैं। हमने इसे देखा है। अब हम तीसरे भाग में हैं, अनुग्रह के अध्ययन में, और हम चर्चा कर रहे हैं अनुग्रह से जीवित रहना। अब फिर से हम यहां पर इसी वचन में वापस आए, इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 में, क्योंकि ये बताता है कि कैसे हमने विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाया। एक बात हमें समझना होगा ताकि हम अनुग्रह में जो जीवन है उसे समझ सके। हमें समझना होगा कि कैसे अनुग्रह और विश्वास काम करता है। हमें इसके अर्थ को समझना होगा जब ये दोनों मिलकर काम करती हैं। तो पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको दिखा रहा हूं हमें कैसे समझना होगा कि अनुग्रह और विश्वास कैसे काम करता है। और हम भी ये देख रहे हैं कि कैसे जब लोग इन दोनों में से केवल एक ही बात पर जोर देते हैं, उदाहरण के लिए अनुग्रह पर जोर देते हैं और विश्वास को छोड़ देते हैं, तो वो कैसे गलत हैं। और निश्चय वो गलत होंगे जब वो विश्वास को लेंगे और अनुग्रह को छोड़ देंगे, क्योंकि अनुग्रह देता है, यानी परमेश्वर ने हमें अनुग्रह में सब कुछ दिया है। विश्वास यह है कि हम कैसे लेते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं। यानी अनुग्रह इस बारे में है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, कितना दिया है, और विश्वास इस बारे में है कि कैसे हम उसे लेते हैं और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया उसका आनंद उठाते हैं, अनुभव करते हैं। अब कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि सब कुछ, जैसे मैं पिछले हफ्ते बता रहा था, वो विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी है। एक तो आज्ञा दी है या फिर उसकी अनुमति दी है। तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में, ऐसे वो सोचते हैं। और वो ऐसे हैं जो ये विश्वास करते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, केवल परमेश्वर करता है। वो जो अनुग्रह पर ही जोर देते हैं, वो विश्वास करते हैं हमें कुछ नहीं करना है। वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, सब परमेश्वर के हाथों में है। इसका संबंध है कि जो परमेश्वर करवाना चाहता है, वो जो भी करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता है। इन दिनों में आप विश्वासियों से ऐसे ही शब्द सुनते जाती हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं सब परमेश्वर के हाथों में और हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ये शिक्षा कितनी गलत है, क्योंकि देखिए वो लोग अनुग्रह के काम को अच्छे से नहीं समझे हैं। जो विश्वास से है वो इस तरह से कहते हैं और अपने जीवन में इसके बारे में भयानक रीति से गलत होते हैं। हमने देखा है कि ये कैसे गलत होते हैं। यदि परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है, यदि परमेश्वर सारी बातों की अनुमति देता और जो कुछ भी हमारे साथ में होता है हम उसे ले लेते हैं जैसे परमेश्वर ने इसे किया या इसकी अनुमति दी है, तो फिर क्या फायदा है कि प्रार्थना करें, बाइबल का अध्ययन करें, इसे समझने की कोशिश करते जाएं, कि यहाँ पर आकर शिक्षा को सुनते जाएं। ये किस तरह से कुछ बदलेगा? ये कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो करना है वही करता और कोई भी उसे वो करने से रोक नहीं सकता है। ये शिक्षा गलत है और मैं बहुत से सबूतों के साथ आपको ये बता रहा हूं। मैंने याकूब 4:7 से आपको बताया, जहां पर कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से
भागेगा। ये कह रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, मतलब आपके जीवन में जो कुछ होता है आपको उसे निश्चय ही परख लेना होगा कि ये कहां से आ रहा है। अगर ये परमेश्वर से आ रहा है तो उसके अधीन हो जाए। यदि ये परमेश्वर से नहीं है, ये शैतान से है या फिर इस गिरे हुए संसार के परिणाम के कारण है जो शैतान ने आदम के साथ शुरू में किया था, यदि ये उसके परिणाम में आया है तो हमें इसके विरुद्ध में खड़े रहना ही होगा। हमें उसके विरुद्ध में काम करना है, इसका इनकार करते जाना है और हमारे जीवन को इन सारी बातों के बावजूद सफल करना है। बहुत से लोग जो ये विश्वास करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है और एक तो परमेश्वर इसे नियुक्त करता है या हमारे जीवन में इसकी अनुमति देता है, वो किसी का सामना नहीं करते, सभी को न्योता देते हैं जैसे ये प्रभु की इच्छा उनके जीवन में। तो बीमार होने पर कहते हैं कि ये परमेश्वर ने दिया है, शायद वो मुझे कुछ बताना चाहता है। जब व्यापार में असफल होते हैं तो कहते हैं ये परमेश्वर ने ही किया है, परमेश्वर ने होने दिया, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। और मुश्किलें आने पर कहते हैं परमेश्वर ने भेजा, ऐसे विश्वास करते हैं। मैंने आपको याकूब 1 से दिखाया है, परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर ने परेशानी भेजी, उसका उद्देश्य है वो मुझे सही करेगा, मुझे सिद्ध करते जाएगा, इसलिए परेशानी भेजी कि मेरे साथ में ये करे, इन सारी बातों से मेरी परीक्षा कर रहा है। और ये सब वो किसी का सामना नहीं करते। उन्हें कुछ बातों का सामना करना है लेकिन नहीं करते। अपने अधिकार का उन्हें उपयोग करना चाहिए अपने जीवन में इन सारी बातों के विरुद्ध में, लेकिन नहीं करते। हमारे पास में अधिकार दिया गया है। परमेश्वर मनुष्य के रूप में अपेक्षा करता है कि निर्णय ले और घोषणा करे। बाइबल कहती है अगर आप निर्णय लेकर घोषित करती हैं तो वह आपके लिए स्थापित हो जाएगी। तो परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में निर्णय ले और घोषणा करें कि हम क्या होंगे। हमें वचन को देखना है कि परमेश्वर क्या चाहता है और निर्णय लेके हमारे पास वो होगा और निरंतर उसकी घोषणा करे, अंगीकार करते जाए कि यही तो मेरे पास होगा और बिल्कुल वही बात तो स्थापित हो जाएगी, वो हमारे जीवन में होगा। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं कि सब कुछ जो है वो परमेश्वर ही करता है, तो वो किसी का सामना नहीं करते। उनके सामने आने वाली हर एक बात को न्योता देते हैं और वो कहते हैं अगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो ये हो नहीं सकता था। आइए कुछ वचनों को देखते हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7 से आगे। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो, जागते रहो। पत्रस क्यों इस भाषा का उपयोग करता है? वो कहता है चिंता ना करो, कहता अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो परवाह करता है। हमें चिंता क्यों नहीं करनी है? मैं एक बार चिंता के बारे में कह रहा था और मुझे याद एक भाई ने आकर कहा चिंता करना स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं, हमारे पास हर तरह की चिंता है, किसके पास में चिंता नहीं है? और आप कहते हैं चिंता ना करो। मैंने कहा बाइबल क्यों कहती है चिंता ना करो? चिंता में खतरा है, चिंता में यही खतरा है। जब आप चिंता करते हैं तो ये शैतान के लिए द्वार हो जाता है कि आपके जीवन में आकर कुछ न कुछ गड़बड़ी करे। जब आप चिंता करते हैं तो शैतान के लिए द्वार खोलते हैं। कुछ भी नकारात्मक, अविश्वास, संदेह, चिंता, डर, ये सारी बातें, ये तो द्वार होते हैं कि शैतान आपके जीवन में आकर काम करने लग जाए, क्योंकि ये सब विश्वास के विरुद्ध में है। जो विश्वास से नहीं है वो तो सच में पाप है, ये सही नहीं है और इसलिए चिंता गलत है। आप कह सकते हैं कि सभी चिंता करती हैं, ये उसे सही नहीं बनाता। बाइबल स्पष्ट सिखाती है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और तुरंत उसके बाद में कहता है सचेत हो जाओ, जागते रहो। सचेत हो जाओ मतलब सचेत रहो, सोते न रहो और ऐसे इस ज्ञान के बिना न रहे। अपने मन में स्पष्ट हो जाए, इस तरह बाइबल कहती है। अपनी बुद्धि में स्पष्ट हो मतलब स्पष्ट हो, सोच विचार में गड़बड़ी न रखे। परिस्थिति को देखकर ये न कहे शायद हो सकता है परमेश्वर ने इसे मेरे लिए भेजा होगा, शायद ये मेरे लिए अच्छा है। ऐसे न सोचिए, ये गड़बड़ी की सोच है। अपने मन में स्पष्ट रहे, सचेत रहे और जागते रहे। किस बारे में सचेत रहे? क्यों हमें सावधान रहना चाहिए? सचेत होने के लिए क्या बात है? फिर वो कहता है देखिए, क्योंकि वो यहां पर कारण बताता है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब यहां पर कुछ महान सच्चाई बताई गई है। ये शैतान हमारा विरोधी है, ये हमारा शत्रु है। वो हमारे साथ भलाई करने के लिए नहीं आया। कुछ लोग सोचते हैं, जानते हैं, जब शैतान कुछ बुराई करता है तो वो सोचते हैं ये भलाई के लिए है। वो रोमियो में से इस वचन को कहते हैं, सब कुछ हमारी भलाई के लिए है, मैं भलाई के लिए ले लेता हूं।
हाँ, शैतान आकर हमारे लिए कुछ भलाई नहीं करेगा। शैतान ने जो बुराई की है उसे परमेश्वर लेकर हमारे लिए भलाई बनाता है। अगर ये कहे तो मैं स्वीकार करूंगा, शैतान हमारे लिए कभी भलाई नहीं चाहता है, कभी नहीं। कभी ना सोचे कि शैतान हमारे लिए कुछ भलाई लाएगा। अगर शैतान आया तो वो बुराई लेकर आएगा। ये बहुत ही स्पष्ट सच्चाई है। लेकिन जब बुरा होता है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इतना महान छुड़ाने वाला है, वो शैतान की उस बुराई को लेता है और उससे फेर देता है हमारी भलाई के लिए। और यही तो यूसुफ के जीवन में भी हुआ था। यानी पतरस कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा एक विरोधी है और वो गरजने वाले सिंह की नाई। वो खोजते रहता है कि वो किसे फाड़ खाए। इसका मतलब है वो जिसे देखे उसे तुरंत वहां पर फाड़ नहीं सकता है, और इसलिए उसे खोजना पड़ता है कि वो किसे फाड़ खाएगा। यानी उसे सही व्यक्ति चाहिए फाड़ने के लिए। सभी उपलब्ध नहीं हैं। देखिए, वो ऐसा नहीं कि आकर सभी के साथ में एक ही बात करे कि वो आकर सबको फाड़ दे, 1 2 3 4 सभी को फाड़ दे। उसे खोजना पड़ता है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि यहां पर के हर एक व्यक्ति को वो फाड़ दे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे नहीं करने देंगे। तो वो खोजता है। हाँ, वो वहां पर मार्ग ढूंढता है कि वो किसके जीवन में आकर नाश करे। इसका मतलब यही है, वो उनके जीवन में जाने का मार्ग ढूंढता है कि वो उन्हें फाड़ सके। यानी वो कहीं पर दरार ढूंढ रहा है, भीतर आना चाहता है। वो जगह ढूंढ रहा है जहां पर थोड़ी सी जगह मिल जाए, जहां वो दबकर वहां भीतर आ सके। और बस यही तो चिंता, डर, अविश्वास और संदेह करता है। ये उसे हमारे जीवन में आने के लिए जगह देते हैं कि हमारे जीवन को नाश कर दे। जब कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर से आता है, अच्छा या बुरा परमेश्वर से ही आता है, परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है, अनुमति दी है, जब लोग ऐसा सोचते हैं, वो तो सच में शैतान को अपने जीवन में खोल देते हैं। वो बस द्वार खोलते हैं, कहते हैं अपनी मर्जी से कर ले शैतान, ये मेरा जीवन है, मेरे घर में आ जा और सब कुछ बर्बाद कर दे। तू सब कुछ लूट ले, तू सब कुछ ले ले, सब कुछ नाश कर दे, और मैं बैठकर सोचूंगा कि परमेश्वर ये कर रहा है। परमेश्वर आपकी चीजों को क्यों नाश करना चाहेगा? शैतान ही है जो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, बाइबल कहती है। यानी वो अपनी मर्जी से किसी को नाश नहीं कर सकता, किसी को भी फाड़ कर नहीं खा सकता है। इसका मतलब ये है, हमें यहां पर भूमिका निभानी है। क्या हम फाड़े जाएंगे या फिर ऐसे बच के रह जाएंगे, ये इस पर आधारित है कि हम अपने विश्वास का कैसे उपयोग करते हैं और कैसे इस जीवन में अनुग्रह से जीते हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे अनुग्रह से जिए। आप परमेश्वर के इस अनुग्रह का उपयोग करते जाएंगे जो कि आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, आपको विश्वास में काम करना है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप समानता में बनाया। उसने आपको सोचने वाला बनाया है कि आप सोचे, आप निर्णय ले, आप निश्चित कर ले और फिर बोलने लगे जो आप अपने जीवन के लिए पाना चाहते हैं। यानी आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए उसके जैसे हैं, इसीलिए परमेश्वर आपका आदर करता है। आप प्रकाशित वाक्य 3:20 में पढ़िए कि यीशु वहां पर लौदीकिया की कलीसिया के द्वार पर खड़ा है, खटखटाता है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर कोई द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ में भोजन करूंगा। वो क्या कह रहा है? वो द्वार के बाहर क्यों खड़ा है? हम चर्च के बारे में कह रहे हैं, लौदीकिया की कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया। यीशु चर्च से बातें कर रहा है, बाहर से ही खड़े रहकर खटखटा कर कहता है, देखो मैं बाहर खटखटाता हूं। बहुत से चर्च में यीशु बाहर है और वो भीतर में सभा कर रही हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं। अगर आज वो आ जाए तो बहुत से चर्च उसे अपने भीतर आने नहीं देंगे, उसे प्रचार करने नहीं देंगे, क्योंकि ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो उसे बाहर रख देते हैं और भीतर में वो गाते रहते हैं, ओह हाउ आई लव जीसस। हाँ, वो बाहर खड़ा है, द्वार पर खड़ा खटखटाता है। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। ये चित्र है। तो किस तरह से यीशु चर्च के बाहर में खड़ा है? अवश्य ये तो चर्च है, ये तो उद्धार पाए लोग हैं। उद्धार पाए लोग होने के कारण वो उनके दिल में रहता है। लेकिन वो बाहर क्यों खड़ा है? क्योंकि वो अपने जीवन में उसे पूरी आजादी से काम करने नहीं देते हैं। अगर किसी को घर में आप न्योता दे और फ्रंट एंट्रेंस में उन्हें रोक कर बात करके उन्हें जाने देंगे, तो वो समझ लेगा कि आप नहीं चाहते कि उनके घर में आए, लेकिन उन्हें लिविंग रूम में बुलाए। उनके पास आजादी होगी कि लिविंग रूम में आकर बैठे, तो उन्हें लगेगा कि लिविंग रूम तक आप उन्हें अपने जीवन में आजादी दे रहे हैं। और फिर आप कहे कि डाइनिंग रूम में आइए, हम लोग मिलकर कुछ खाते हैं, तो उन्हें और भी आरामदेह लगता है।
उन्हें ऐसे लगता है कि वो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं कि आकर खा सकते हैं, और फिर आप कहें कि आकर हमारे घर को देखें, और आप उन्हें दिखाते हैं, पूरा घर दिखाते, अपने बेडरूम दिखाते हैं, हर एक छोटे से कमरे भी उन्हें दिखाती हैं, आप सब खोलते हैं, तो आप उनको आज़ादी दे रहे हैं अपने घर के हर एक कोने में, मानो आप उनको अनुमति देती जाती हैं। अब यीशु हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है कि वो राज्य और अधिकार करके हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर में स्वामी हो जाए हमारे जीवन का। ये सच्चाई है कि हम में से कुछ लोगों ने उद्धार पाया, यीशु हमारे दिल में रहता है, इस तरह से हमने उसे कई बार राज्य और अधिकार करने नहीं दिया है। इसलिए लौदीकिया की कलीसिया में वो चर्च के बाहर है, दरवाजा खटखटा रहा है, कहता है मैं बाहर खटखटा रहा हूं। अब वो दरवाजे को धक्का देकर भीतर क्यों नहीं आता? वो कर सकता है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है, लात मार के दरवाजा खोल सकता है और दरवाजा खुल जाएगा। और उससे भी बेहतर तरीका है वो कैसे चेलों के कमरे में आया, जबकि चेले डर के मारे वहां पर सब बंद हो गए थे। जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया, चेले डर के मारे भीतर थे। वो कैसे आया? वो द्वार खोले बिना ही भीतर में आ जाता है। वो बस ऐसे ही आ जाता है अपने महिमा में देह के साथ में। ये तो दीवार और दरवाजों में से भी होकर जा सकती थी, वो आ सकता था। यीशु ने क्यों इस तरह से प्रवेश नहीं किया और जबरदस्ती क्यों नहीं की कि हमारे जीवन में आकर अपने तरीके से काम करे? ऐसा नहीं करता है। वो हमारे जीवन में जबरदस्ती कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो सभ्य व्यक्ति है, जेंटलमैन है, ठीक है। लेकिन खास करके केवल इतना ही नहीं, लेकिन खासकर वो ही समझता है कि उसने हमें कैसे बनाया है, इसलिए वो हमारा आदर करता है। उसने हमें अपने जैसे बनाया, तो वो हमारी ओर देखता है, हमारा आदर करता है, क्योंकि जानता है कि कैसे आदर के साथ हमें बनाया है। हम उसके स्वरूप और समानता में बने हैं, और इसीलिए वो कभी भी आकर खुद को हमारे जीवन में जबरदस्ती नहीं लाता। केवल जब हम चाहे तो वो आता है। इसलिए मसीह चर्च में हम प्रचार करते हैं, जानते हैं। देखिए, नहीं तो फिर मैं आकर हर एक की गर्दन पकड़कर कह सकता हूं, अच्छा है कि तुम ऐसे करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे प्रचार करना है, क्योंकि आप सोचने वाले हैं, निर्णय लेने वाले हैं। आपको सोचना है, आपको ये निर्णय लेना होगा, आपको निर्णय लेना है कि आपके जीवन में क्या होगा। मैं बस प्रचार करूंगा, किसी को नहीं बदलूंगा। मैं बस परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा, और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करे और आपको बदल दे, क्योंकि आपने इसका निर्णय लिया है और आप इसे चाहते हैं। आमीन। यानी परमेश्वर उस तरह से हमारा आदर करता है, और इसलिए वो हमारे जीवन में जबरदस्ती नहीं आता है। यहां तक कि इन दिनों में हमारे घर में जो नौजवान हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, जो आपसे भी कद में ऊंचे हो चुके हैं, जानते हैं, आप सीधा उनके कमरे में जाना नहीं चाहते हैं। कुछ माता पिता सोचते हैं, जब भी चाहूं मैं कमरे में जा सकता हूं, तुम दरवाजा खुले रखना। मैं समझ सकता हूं, लेकिन बात तो यह है, हम अपनी इच्छा से उनका आदर करते हैं। दरवाजा खटखटा के कहते हैं, क्या मैं आ जाऊं 1 मिनट के लिए? जानते हैं, हमें इन दिनों में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं। जब वो बड़े होते हैं तो आप सीधा उनके कमरे में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शायद वो उन्हें पसंद नहीं आएगा, और आप उनका आदर करना चाहते हैं क्योंकि वो मनुष्य हैं। वो आपके कुत्ते या बिल्ली नहीं हैं कि उसे बाहर निकाले, भीतर लेकर आए, लॉक करके रख दे। नहीं, वो एक व्यक्ति हैं। व्यक्ति के रूप में उनका आदर करना पड़ता है। देखिए, मसीह शिक्षा में जब भी कोई आपसे कहता है, आप मेरे चर्च में आइए, मैं हाथ रखूंगा, मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा, सब देख लूंगा, तुम आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, ये गलत है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को डमी बना रहे हैं। आप कह रहे हैं, तुम खुद कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हो, तुम सोच नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम आओ, मैं सब कुछ करूंगा, मैं तुम पर हाथ रखूंगा, मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं निश्चित करूंगा कि तुम्हारा परिवार सही चले। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम आदर करते हैं। प्रभु लोगों का आदर करता है, वो उनके बारे में ऊंचा सोचता है, और इसलिए हम भी लोगों का आदर करते हैं। हम लोगों का हर तरह से आदर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें। तो मैंने ये सब कुछ कहा कि आपको दिखाऊं कि आपकी अनुमति के बिना, आपके कहे बिना, आपके जीवन में कभी कुछ भी नहीं होगा। Not by power, not by might, by my spirit, says the
our warfare are not of this world. They are mighty through God, mighty through God. Power of His mercy and the power of His love. They are stronger than all, stronger than all. And we worship in unity, Jesus the Lord. Victory comes in name by His word, not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. The weapons of our warfare are not of this world.